लोगों ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के जो संबंधित मंडल और जिले के लोग थे और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके साथ ये बैठक हुई। और फोर्स के डिप्लॉयमेंट से लेकर रास्ते में जो सैनिटेशन और जो कांवड़ यात्री हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पानी के पीने की अच्छी व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो और उनके खाने की व्यवस्था हो, जो शुद्धता के साथ, चाहे वो शिविर लगे या जो होटल्स हों या जो वेंडर्स हों, उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था रहे, इसके बारे में रिव्यू किया गया। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी बताया गया है कि पानी वगैरह जो नहर में होना चाहिए वो संतुलित मात्रा में और जो ट्रेडिशनली रहता है वही रहना चाहिए, कोई एक्सेस वाटर फ्लो नहीं होना चाहिए। साथ ही जो नहर पटरी है उसकी पूरी तरह से रिपेयर का काम समय से कंप्लीट करना है। पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के लोगों को भी बताया गया कि जो सड़क उनके कार्य क्षेत्र के पड़ते हैं उनकी रिपेयर समय से पूरा हो जाना चाहिए। लगभग 700 किलोमीटर सड़कें इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, उसमें से 25 किलोमीटर के आसपास ऐसा है जिसका रिपेयर का काम बाकी है, जो एनएचआई और पीडब्ल्यूडी के लोगों ने 2-3 दिन में प्रॉमिस किया है कि वो पूरा करेंगे। हम लोगों ने जो अभी तक अलग अलग कारणों से घटनाएं होती रही हैं उनकी भी समीक्षा की गई और ये देखा गया कि बिजली के तार की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो बातें होती हैं, आग लगने की जो बात होती है सिविल वगैरह में, तो उनके बारे में भी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको बताया गया है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी इस तरह का हैंगिंग या सैगिंग तार नहीं हो बिजली का जिसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन हो। जो पोल्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, वो प्रॉपर्ली कवर्ड और बैरिकेडेड होने चाहिए ताकि उससे कोई दिक्कत नहीं हो। एफएसएसएआई के लोगों को बताया गया है कि जो परमानेंट होटल्स हैं, जो टेम्परेरी ढाबे हैं, जो सिविल लगते हैं या जो वेंडर्स हैं, ये सभी कैटेगरी के लोगों के साथ मिलकर और इनको हाइजीन के बारे में भी ट्रेन करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे शुद्ध वेजिटेरियन खाना उपलब्ध कराया जा सकता है, इसके बारे में भी फैसिलिटेशन होना चाहिए, ये इनको बताया गया है। जो कांवड़ की हाइट को लेकर एक अक्सर विवाद रहता है या डेसिबल को लेकर एक विवाद रहता है, उसके बारे में ये बताया गया है कि जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है जहाँ से कांवड़ ओरिजिनेट कर रहा है, वहाँ के जो एसडीएम इंस्पेक्टर्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ जो समितियाँ हैं कांवड़ से संबंधित उनकी बैठक कर लें, जो धर्मगुरु हैं उनके साथ बैठक कर लें और उनको अनुरोध कर लें कि ये सीमा है जिसके अंदर हमें बनाकर और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। तो कुछ ऐसे भी बताया गया कि रुड़की के आसपास वहाँ पे डीजे असेंबल या रीअसेंबल भी किए जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ाई जाती है, तो ये उत्तराखंड और यूपी के जो बॉर्डरिंग स्थान के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके थ्रू और एसडीएम के थ्रू ये बताया गया है कि वहाँ लोगों को प्रॉपरली ब्रीफ कर दें कि जो हाइट डेजिग्नेटेड है उससे ज़्यादा हाइट के नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा विड्थ के नहीं होने चाहिए और ये उन्हीं की सहूलियत के लिए। ये एक धार्मिक यात्रा है, लोग सद्भावना के साथ और धार्मिक भावना के साथ इस पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये सभी के भावनाओं का ख्याल रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये उनको बताया गया है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन और जहाँ असेंबल हो रहा है वहाँ की जो पहली बैरिकेड है वहीं पे ये इन्फोर्स होना चाहिए कि जो निर्धारित नियम है उसके विपरीत कोई चीज़ बाहर सड़क पर ना आए। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी संबंधित विभागों को और सभी संबंधित राज्य के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता हो गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोगों का जो पहले का अनुभव है और जो हम लोगों के ऑफिसर्स का जो पहले का एक्सपीरियंस है इस तरह के यात्राओं को कंडक्ट कराने का और एग्जीक्यूट कराने का, वो सकुशल ये 11 तारीख से जो 23 तारीख की यात्रा है वो भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई गई। यूपी में कुछ इलाके हैं जहाँ 23 तारीख के बाद भी ज़्यादा भीड़ रहती है, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, वहाँ के लिए डीजी साहब ने बताया है कि फोर्स भी रीअलाइन करने की कार्रवाई की जाएगी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरह से यात्रा संपन्न होगी। थैंक यू। हर वर्ष बैठक होती है लेकिन उसमें कोई ऐसी घटना होती है जिसमें सारी पानी को फेल कर दिया जाता है। देखिए ऐसा है कि ये एफएसएसएआई के लोगों को बताया गया है, ये उन्हीं को करना है, ये बाकी हर आदमी जाकर इस चीज को नहीं करेगा, एफएसएसएआई के लोग इसको करेंगे और वो क्यूआर कोड दे रहे हैं जिसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे यू कैन सी कौन है वेंडर या कौन है होटल का ओनर। ये हर आदमी की ये जिम्मेदारी है, हर आदमी का
ये अधिकार से तो नहीं हो सकता है, ये सिर्फ एफएसएसएआई के लोगों को इंश्योर करना है। सर, हर बार बैठक हो रही है, कांवड़ पुली भी है, बाईपास भी है, माउंट ब्रिज है, महानगर के अंदर बड़ी कांवड़ के बड़े डीजे प्रवेश करते हैं, तो घटना का बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो क्या देखिए, हर साल सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, सड़कें भी बढ़ रही हैं, सड़कें चौड़ी भी हो रही हैं, बेहतर भी हो रही हैं, वो सारी बातें हैं अपनी जगह पर, लेकिन भीड़ भी बढ़ रही है, कांवड़ यात्री भी बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हरिद्वार के डीएम साहब ने बताया कि गत वर्ष ये करीब 4 करोड़ के आसपास लोग आए थे। तो लेकिन ये चीज़ बताई गई है कि जो बड़े डीजे हैं उनको शहर के बाईपास पे ही रखा जाए और शहर में ना आने दिया जाए। जी हाँ, जी हाँ। ये उम्मीद की मतलब 4 करोड़ गत वर्ष थी, तो इस वर्ष अधिक ही होगी, तो ज्यादा ही होगी इस बार। ये बताइए सर, आपने रोड को लेकर कोई तैयारियां कर ली है, लेकिन बहुत से कांवड़िए ऐसे हैं जो रेलवे की ड्यूटी हाँ, करते हैं। रेलवे के ऑफिसर्स भी थे, उनको भी बताया गया है, ये स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जा रहा है कि रेल ट्रेन की छत पर कोई नहीं जाएगा और रेलवे स्टेशन पे पूरी अच्छी व्यवस्था बना के रखी जाएगी, चाहे वो खान पान की हो या सेफ्टी सिक्योरिटी की हो, ये उनको अच्छी तरह से बता दिया गया है। बसेज हो, वो डीजी साहब आपको बताएंगे। नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते, नहीं वो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमें कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। हमने ये इंतजाम किया है कि एफएसएसएआई के लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर करें और बाकी कोई चीज़, कोई आदमी या कोई ग्रुप या कोई समूह इस काम में हाथ नहीं लगाए। अब कांवड़ जहाँ पर लोग रुकते हैं, ठहरते हैं, वहाँ पे एक व्यवस्था बनाए अच्छी तरह से। अगर कोई खंडित हो ही गया तो एक सब्स्टिट्यूट की भी व्यवस्था एडीजी साहब ने बनाया है कि वहाँ से हरिद्वार से ही जल लाकर, और उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश की है। बट हमारा पहला प्रयास होगा कि इस तरह की चीजें हो ही ना। डीजी साहब ने इस बार पुलिस ऑफिसर्स को ये एक निर्देश दिए हैं कि हर किलोमीटर को एक बीट बनाकर उसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर और 4-6 कांस्टेबल लगाए गए हैं। तो अगर हर किलोमीटर को इस तरह से मैन किया जा रहा है तो ऐसी कोई घटना या दुर्घटना नहीं हो सकती जो अननोटिस चली जाए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें सभी 4 प्रदेश के कंसर्न ऑफिसर्स उसके मेंबर हैं, और ये इस तरह की बात हो डीजे के हाइट और विड्थ को लेकर, या फिर कोई और भी घटना हो, एक्सीडेंट हो, या इवन ज्यादा क्राउड हो रही हो, अगर बहुत ज्यादा भीड़ हरिद्वार में हो रही है तो इससे आपस में ये लोग चेंज करेंगे मैसेजेस को, और बिजनौर या जो मुजफ्फरनगर है वहीं से वो ट्रैफिक रोककर और होल्डिंग एरिया में लोगों को ले जाने की व्यवस्था बनाएंगे। तो डीजी साहब